एक बात का और मैं जिक्र करूँगा। एनके सिंह जी ने पिछली बार एक डिबेट के अंदर इसका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। As on today, 17 states are getting revenue deficit grant, and these are those states which are well managed states: West Bengal, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh. Bihar is not getting the revenue deficit grants because we are revenue surplus state. UP is not getting revenue surplus, revenue deficit grant because they are a revenue surplus state. So poor state like Bihar is revenue surplus state, and so-called well managed states like Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal, the revenue deficit states. And do you know how much amount has been provided in the 15th Finance Commission for revenue deficit states? 2,90,000 crore. 2,90,000 crore they will be getting as a revenue deficit grant. तो आपने इतने लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, बंगाल के अंदर 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, टीचर्स की भी सैलरी आप दे रहे हैं, ट्रेजरी से दे रहे हैं, और आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया तो उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। और स्टेट लाइक बिहार, they are suffering, they are not getting any kind of that kind of grant. तो मैं इसको कंक्लूड इस रूप में करना चाहूँगा, इन जो कि मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है कि इसका क्या उपाय है, क्या इसका उपाय हो सकता है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एजुकेट पीपल। इफ यू आर गेटिंग समबडी, व्हाई दे विल अंडरस्टैंड, इवन दे मे बी अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें लोगों को कोई गिफ्ट दे तो उसकी देने वाले की क्या स्थिति हो रही है उसे छोड़ दीजिए, कौन भी फ्री में लेना चाहेगा। तो इसलिए लोगों को एजुकेट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट पैरिसिया टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। इसलिए एक तो ये जो बात आई, मैं और चूंकि इस पर और एक डिबेट एनके सिंह ने छेड़ दिया, इसलिए मैं फिर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और महाजन जी को जिन्होंने आज के ये करके एक डिबेट को, और ये डिबेट आगे क्या उपाय है, क्या जाना चाहिए। और स्टेट्स की फाइनेंसेस धीरे धीरे, आज जिनकी फाइनेंसेस बढ़िया अच्छी भी है, वो भी धीरे धीरे और खराब होती चली जाएगी। पेंशन की बात है, अभी जयंत सिन्हा जी किसी ने पेंशन का जिक्र किया, अब कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। अब राजस्थान ने अनाउंस किया, छत्तीसगढ़ ने अनाउंस कर दिया, अब सारे पॉलिटिकल पार्टीज पेश में हैं। और ठीक है, पांडा जी ने कि बैक टू स्क्वायर वन, 20 साल 15 साल पहले जो कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम थी, इतनी बढ़िया से वो काम कर रही थी, और एनके सिंह जी ने कहा कि केवल 6-7% लोगों को, और रेवेन्यू का 56% रेवेन्यू वी आर स्पेंडिंग टू अपीज ओनली 6% ऑफ एम्प्लॉइज और पीपल। एक पॉपुलर डिमांड है, अब हर स्टेट में डिमांड उठनी शुरू हो गई कि पेंशन का क्या होगा, पुरानी पेंशन योजना जो लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि कैसे इस फ्रीबीज को, इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को कैसे चेक किया जाए। तो मेरे पास तत्काल इसका कोई समाधान नहीं। मुझे लगता है कि इस डिबेट में से कोई एक बात निकल कर आ सकते हैं, लेकिन FRBM एक्ट को कड़ाई के साथ, क्योंकि लोन लेने की अगर सीमा जो FRBM में है उसको अगर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए तो नो स्टेट कैन रेज लोन। और लोन नहीं लेंगे तो फिर आखिर वो सरकार अगर लिमिट में रहेंगे तो वो फ्रीबीज भी देने में, अगर वो घोषणा कर देंगे तो उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि बघेल ने कहा कि 635 रुपया पर क्विंटल हम पैडी के अंदर बोनस देंगे, लेकिन जब सरकार में आ गए तो हालत खराब हो गई। उन्होंने डिले कर दिया प्रोक्योरमेंट को, फिर कहा कि केंद्र की सरकार नाइंसाफी कर रही है, केंद्र की सरकार मदद नहीं कर रही है। तो अगर आप लोन के रेजिंग को जो FRBM में प्रोवाइड किया, आज भी तो लॉ कहता है कि 293 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट बजट बनाने के पहले उनको भेजती है कि आप इस साल बोरिंग कितना करेंगे, नाबार्ड से कितना लेंगे, फलाने से कितना लेंगे, फॉरेन से कितना लेंगे। वो अगर कड़ाई से अगर उसका पालन अगर होता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों को, फिर फिस्कल काउंसिल का भी जो कंसेप्ट आया था, तो अगर इस तरह की अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग कुछ चीज़ों को कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि अच्छी डिबेट प्रारंभ हुई है।
और इसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ जो है हमने करनी है। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। मैं नाउ